रोटी, कपड़ा, मकान, ये एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है और किसी के भी मन में इन 3 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का पूरा मन रहता है, जो अपने लाइफ टाइम में ये रिक्वायरमेंट्स तो सबसे जल्दी इमीडिएट बेसिस पे अपना पूरी कर ले। लेकिन रोटी कपड़ा तक तो ठीक है, लेकिन जब भी कभी वो प्रॉपर्टी कोई खरीदने जाते हैं, अपने लिए मकान खरीदने जाते हैं, तो अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, तो आप जब भी कभी अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है, वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जहां आपको ध्यान रखना है और कुछ चीजें चेक करनी है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और वो सारी बातें बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जिससे कि आप जब भी कभी प्रॉपर्टी खरीदे तो वो गलती ना करें जो कि जनरल पब्लिक अक्सर कर देते हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेक्स क्वाड्री। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश, आज के नए लीगल ज्ञान में। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लेते समय, या आप कोई फ्लैट परचेज कर रहे हो या अपने लिए कोई घर परचेज कर रहे हो, आप किसी भी तरह से अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आपको इन 10 डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी इस तरह के आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है हमारा टाइटल डॉक्यूमेंट। तो ये टाइटल डॉक्यूमेंट क्या है? तो देखिए, कभी भी जब कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल करता है तो उसके ट्रांजैक्शन के 2-3 तरीके हैं। मतलब एक प्रॉपर्टी अगर एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफर हो रहा है तो उसके 2-3 तरीके होंगे। तो क्या तरीके हैं? पहला तो सेल डीड के थ्रू वो ट्रांसफर किया गया होगा, या फिर गिफ्ट के थ्रू, गिफ्ट के केसेस में गिफ्ट डीड बनेगा, या फिर अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि आपकी वसीयत में आ रहा है, आपके पूर्वजों से आपको मिल रहा है, तो उसमें विल जनरेट होगा। या फिर मान लीजिए कन्वेंस डीड के द्वारा, जो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का अलॉटमेंट है, कहीं से आपको इसमें मिल गया तो उसमें आपका कन्वेंस डीड के अकॉर्डिंग मिलेगा। पार्टीशन डीड हो गए, तो इसके थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिलता है। तो यही टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब भी कभी आप प्रॉपर्टी परचेज करो तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करो, जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है और किसके नाम से है, और इसका सीरीज क्या रहा है, किसने किससे परचेज किया था या कैसे अलॉटमेंट हुआ था, वो सारी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड है हमारा नेचर ऑफ टाइटल। मतलब नेचर ऑफ टाइटल का मतलब क्या हुआ? जो ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या ये लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कोई डेवलपमेंट राइट्स के द्वारा मिला गया है। तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली जब हम ये समझ गए जो किसी प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, तो उस केस में हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है जो क्या प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन या किसी भी तरह का टैक्स कुछ ड्यू तो नहीं है। तो इसके लिए हमें 2 तरह के डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत है। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स। जो भी लास्ट टाइम प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट किया गया होगा उसका रिसिप्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, जो वो कितने दिनों तक का पेमेंट हो चुका है। अक्सर ऐसा देखा गया है जो सेलर इन बातों को छुपाते हैं, जो आपको बताते नहीं है क्लियर रूप से जो प्रॉपर्टी टैक्स कब तक पेमेंट हो चुका है और आपकी लायबिलिटी कब से बन रही है, और बाद में आपको ऐसा पता चलता है जो आपको प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको देखना है वो है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के अंदर आपको ये पता चलेगा जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कोई लोन वगैरह चार्ज तो नहीं है, क्या जो प्रॉपर्टी का ऑनर था उसने कोई किसी भी तरह का लोन तो नहीं ले रखा है, उस प्रॉपर्टी को किसी ने मॉर्गेज तो नहीं कर रखा है। तो वो सारी बातें आपको इस सर्टिफिकेट के थ्रू ये आपको पता चल जाएगा। जब हम ये 2 बातें समझ लेते हैं, जो किसी भी प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है या किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी टैक्स थी, जो भी लायबिलिटी थी, जो भी लोन अमाउंट था, इसके बारे में हमने समझ लिया, तो सबसे जरूरी बात जो समझना है, जो बिल्डिंग बनाया गया है, जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसका कोई बिल्डिंग प्लान का कोई अप्रूवल लिया गया या नहीं लिया गया है। अगर नहीं लिया गया है तो ये गलत है, और इस तरह की बिल्डिंग आपको कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है जो एमसीडी वाले या जो भी स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट है वो आकर के इस पे क्लेम करे और इस बिल्डिंग को कभी भी अप्रूवल ना दे। तो आपको इस सर्टिफिकेट को भी देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको यह भी देखना जरूरी है जो इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया गया या नहीं दिया गया, क्योंकि बिल्डिंग जब भी कंस्ट्रक्टेड हो जाएगी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक अप्रूवल दिया जाएगा कि हाँ, ये बिल्डिंग जिस तरह से सैंक्शन प्लान किया गया था, जो भी बिल्डिंग प्लान मिला था उसके अकॉर्डिंग ही इसका कंप्लीशन हुआ है। यहाँ तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन हमें बहुत जानना जरूरी है जो क्या जिस लैंड पे वो बिल्डिंग बना है क्या उसका कन्वर्जन हो चुका है, कहीं वो एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं था, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जो एग्रीकल्चर लैंड पे ही लोग बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं और जिसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक्चुअल में जो भी बिल्डर बनाया आपका बिल्डिंग, उसने उस लैंड को, जो भी एग्रीकल्चर लैंड था, क्या उसका कन्वर्जन किया है या नहीं किया है, और साथ ही उसने क्या कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया है या नहीं लिया है, इसे देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस तरह की सर्टिफिकेट अगर उसके पास नहीं है, जो मतलब लैंड यूज सर्टिफिकेट, जो एग्रीकल्चर लैंड से उसने कॉमर्शियल लैंड में या जो भी रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट किया उसका सर्टिफिकेट, और साथ में जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसके पास है या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है।
अब हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल गया, अब हमें लैंड के बारे में पता चल गया, साथ ही हमें यह भी पता चल गया जो लैंड का सर्टिफिकेट है या नहीं है, मतलब लैंड यूज का सर्टिफिकेट, साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट है या नहीं है, साथ ही बिल्डिंग जिस हिसाब से बनना था वैसे बना है या नहीं बना है, मतलब उसका सर्टिफिकेट या क्लियरेंस सर्टिफिकेट है या नहीं है। इसके बाद हमें यह भी देखना जरूरी है कि क्या जिस बिल्डर ने उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रखा है उसने अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कि सीवेज के लिए, पॉल्यूशन के लिए या जो भी इन्वायरमेंट के लिए, ये हर तरह के एनओसी ले रखा है नहीं ले रखा है, क्योंकि इन एनओसी के चलते भी उस कंस्ट्रक्शन पे बहुत सारे बातें हो सकती है। अब लास्ट में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रह गया, वो है म्यूटेशन सर्टिफिकेट। तो ये इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो म्यूटेशन क्या है और इसका सर्टिफिकेट कैसे लिया जाता है, तो आप भी इस वीडियो को जाकर के जरूर देखें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, दूसरों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।